अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, हम हैं आयशा और दुआ और आप देख रहे हैं मुस्लिमा डायरीज़ बाय आयशा एंड दुआ। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आपके दिल को हिला देगा, आपकी आंखों को खोल देगा और आपकी रूह को झंझोड़ देगा। जी हाँ, बहनों और भाइयों, आज का मौजू है 5 चीजें पहनने वाली औरतों की नमाज कभी कबूल नहीं होती। चाहे वो औरत सारी रात आंसुओं के साथ सजदों में पड़ी रहे, चाहे वो सारी जिंदगी कयाम में खड़ी हो, चाहे वो खाना ए काबा के सामने नमाज पढ़े या मस्जिद ए नबवी में रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो। अगर उसने ये 5 चीजें पहनी हैं तो उसकी नमाज अल्लाह के हुजूर कबूल नहीं होती। सोचिए जरा, एक औरत जिंदगी भर इबादत करती है, सजदों में आंसू बहाती है, तहज्जुद के लिए रातों को जगती है, लेकिन कयामत के दिन जब वो अल्लाह के सामने पेश होती है तो उसकी नमाज जमीन से भी ऊपर नहीं उठती। दिल कांप जाता है ये सोचकर कि उसकी सारी इबादत सिर्फ इस वजह से रद्द हो जाए क्योंकि उसने कुछ ऐसा पहना जो अल्लाह को पसंद नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं बहनों, ये आपकी आखिरत का सवाल है, जन्नत या जहन्नुम का फैसला है। आज हम आपको वो 5 चीजें बताएंगे जो औरत की नमाज को बर्बाद कर देती हैं। तो चलिए, बिना किसी वक्त जाया किए जानते हैं वो 5 चीजें क्या हैं। पहली चीज, बारीक और शफाफ कपड़ा। मोहतरम बहनों, पहली चीज जो औरत की नमाज को रद्द करती है वो है बारीक और शफाफ कपड़ा। ये वो कपड़ा है जो जिस्म को जाहिर करता है, जिससे औरत का सत्र छुपता नहीं बल्कि नुमाया होता है। अल्लाह के हुजूर खड़े होते वक्त क्या आप ऐसा लिबास पहन सकती हैं जिसमें आपका जिस्म दिखाई दे? अगर कब्र के फरिश्तों के सामने नहीं तो फिर आज क्यों? ये कपड़ा शैतान का हथियार है जो औरत की इबादत के दिल को छेद देता है। नमाज के वक्त जब औरत ऐसा कपड़ा पहनती है तो शैतान खुशी से हंसता है और फरिश्ते उसकी नमाज के वरकस जमीन पर फेंक देते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अपना जेवर और लिबास नुमाया न करो सिवाय इसके कि वो मुनासिब तरीके से हो। सूरह अल अहजाब 33-33। अगर कपड़ा बारीक है तो नमाज के अल्फाज भी बेजान हो जाते हैं। सोचिए बहनों, क्या आप चाहेंगी कि कयामत के दिन जब आपकी नमाज पेश की जाए तो अल्लाह फरमाए, तुमने वो लिबास पहना जो मेरी लानत का सबब था। आज ही अपने लिबास को परख लीजिए। बारीक और शफाफ कपड़ों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि ये वो जहर है जो आपकी इबादत को खा जाता है। दूसरी चीज, खुशबू या परफ्यूम की नुमाइश। गैर महरम के लिए दूसरी चीज जो नमाज को बर्बाद करती है वो है खुशबू या परफ्यूम की नुमाइश गैर महरम के लिए। खुशबू खुद में बुरी नहीं बल्कि सुन्नत है, लेकिन जब ये खुशबू गैर महरम के दिल को अपनी तरफ खींचती है तो ये लानत का सबब बन जाती है। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत परफ्यूम लगाकर गैर महरम के सामने से गुजरे उसका अमल जिना के बराबर है। सोचिए, अगर ऐसी हालत में नमाज पढ़ी जाए तो वो नमाज कैसी होगी? ये नमाज तो शैतान के धुएं में लपेटकर आसमान की तरफ जाती है और फरिश्ते उसे वापस फेंक देते हैं। बहनों, अगर आप नमाज के वक्त या बाहर निकलते वक्त ऐसी खुशबू लगाती हैं जो गैर महरम तक जाती है तो आपकी नमाज अल्लाह के हुजूर कैसे कबूल होगी? खुशबू आपके शौहर या घर वालों के लिए है, न कि गैर मर्दों के लिए। आज से फैसला कर लीजिए, अपनी नमाज को खुशबू के जड़ से बचाइए। तीसरी चीज, सोने और चांदी के जेवरात की नुमाइश। तीसरी चीज जो औरत की नमाज को रद्द करती है वो है सोने और चांदी के जेवरात की नुमाइश गैर महरम के सामने। जेवरात अल्लाह की नेमत है, लेकिन जब ये फख्र या गैर महरम के दिल को लुभाने का जरिया बन जाए तो ये इबादत के नूर को तबाह कर देते हैं। नमाज का मकसद अल्लाह के सामने अजीजी है, लेकिन अगर दिल में जेवरात की नुमाइश का ख्याल हो तो वो सजदा अजीजी नहीं, रियाकारी बन जाता है। हदीस में आया है कि जो जेवर जकात दिए बगैर पहने जाएंगे वो कयामत के दिन अजाब का सबब बनेंगे। तो सोचिए, अगर जेवरात गैर महरम के लिए नुमाइश के लिए पहने जाएं तो नमाज की कबूलियत कहां बची? बहनों, अपने जेवरात को सिर्फ अपने शौहर और महरम के लिए सजाइए। नमाज के वक्त अपना दिल खालिस अल्लाह के लिए रखें, क्योंकि रियाकारी के साथ की गई इबादत अल्लाह के यहां रद्द हो जाती है। चौथी चीज,
जादू टोने के निशानात वाले कपड़े। चौथी चीज जिसकी वजह से औरत की नमाज कभी कबूल नहीं होती, वो है जादू टोने या शैतानी निशानात वाले कपड़े पहनना। ये वो मकाम है जहां इंसान अपनी इबादत को खुद अपने हाथों से शैतान के हवाले कर देता है। कपड़ा एक पर्दा है, हया की अलामत है, लेकिन जब उसी पर्दे पर ऐसी निशानियां डिजाइन या अलामत बना दी जाएं जो जादू तावीज या शैतानी कुतों से जुड़ी हों, तो वो लिबास इबादत को आलूदा कर देता है। सोचिए, जब आप अल्लाह के सामने खड़ी होती हैं और आपके कपड़े पर शैतानी निशानात है, क्या ये नमाज अल्लाह के हुजूर कबूल हो सकती है? हरगिज नहीं। ये लिबास अल्लाह के दरबार की बेअदबी है। आज से फैसला कीजिए कि ऐसे कपड़ों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपकी इबादत को शैतान के हवाले कर देते हैं। पांचवी चीज, मर्दों जैसा लिबास। पांचवी और आखिरी चीज जो औरत की नमाज की कबूलियत को खत्म कर देती है, वो है मर्दों जैसा लिबास पहनना। ये बात इतनी खतरनाक और लजा देने वाली है कि सुनने वाला कांप जाए, क्योंकि ये महज फैशन या अंदाज का मामला नहीं, बल्कि अल्लाह की नाफरमानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत है उस औरत पर जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। नमाज का मकसद है अजीजी और हया के साथ अल्लाह के सामने झुकना, लेकिन मर्दों जैसा लिबास पहनकर औरत अपनी निस्वानियत को छुपाती है और ये इबादत के नूर को खत्म कर देता है। बहनों, अपनी हया और फितरत को महफूज रखें। मर्दों जैसा लिबास न पहने, क्योंकि ये अल्लाह के हुजूर बेअदबी है। मोहतारम नाजरीन, ये 5 चीजें, बारीक कपड़ा, खुशबू की नुमाइश, जेवरात की नुमाइश, जादू टोने के निशानात वाले कपड़े और मर्दों जैसा लिबास, आपकी नमाज को बर्बाद कर सकती है। आज ही अपने लिबास और नियत को परख लीजिए। अपनी इबादत को अल्लाह के लिए खालिस कीजिए, क्योंकि अल्लाह सिर्फ वही अमल कबूल करता है जो इखलास के साथ किया जाए। बहनों और भाइयों, अगर आपकी नमाज अल्लाह के हुजूर कबूल हो तो जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन अगर ये 5 चीजें आपकी इबादत में रुकावट बन रही हैं, तो अभी से सुधार लीजिए, कल शायद देर हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप कीजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अल्लाह आपकी इबादत को कबूल फरमाए और आपको जन्नत में जगह अता करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।